हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू इंडिया रिएक्शन। बहुत जबरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं। केजीबी रशियन खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली। उन्होंने फटाफट वहां कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था उनके साथ फटाफट कोऑर्डिनेशन में आए और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई। और मोदी को आखिरी वक्त में जैसे ही ये जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के, ये त्यांजिंग शहर है, वहां पर मुलाकात होनी थी। तो एकाएक पुतिन ने अपने सारे के सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एकाएक ये हो क्या रहा है। खैर, अब उस स्थिति में अपने नेता को कोई पैनिक मोड में चले जाए, ये सब हम देख नहीं सकते थे। खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, सिक्योरिटी एजेंसी चाक चौबंद थी। उन्होंने मोर्चा संभाला और हर तरफ ये मामला तैयार हो गया। प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित जोन में ले आए गए और जब पुतिन ने ये कहा कि वो मेरी गाड़ी में बैठेंगे, तो तीनों एजेंसी जो थी, चाइना, भारत और रशिया की तीनों खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी के जो कोऑर्डिनेशन करने वाले थे, उन्होंने इनको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि हां, प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठेंगे। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री पुतिन और पुतिन दोनों एक साथ बैठकर के उस जगह पर पहुंचे जहां पर इनकी मुलाकात होनी थी। अब कहा जा रहा है कि ये किसके तरफ से प्लानिंग हो रही थी, कौन था इसमें शामिल, मोदी के ऊपर इतना बड़ा खतरा किसने डाला था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब लौट के आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा करके लौटा हूं, तो मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या मैं जिंदा लौटकर आ गया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो। आपके साथ हूं और मैं सुरक्षित हूं, मजबूत हूं। चिंता मत कीजिए। अब ये सारी तहकीकात एकाएक इंटेलिजेंस एजेंसी जो जो बातें पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा और उन्होंने खगलना शुरू किया तो पता चली कि बहुत बड़ी साजिश रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ और उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो आईएसआई है पाकिस्तान की, ये जो कुकर्म करती रही है, ये कुकर्म करने के लिए इनको कुछ है नहीं, इनके पास कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन ये इतने कुकर्मी है कि ये बाज नहीं आते। ये हर जगह बम ब्लास्ट, हर जगह इसको निशाने पर लेने में ये और अपने आका से ये लेते रहते हैं, सीआईए से। लेकिन पहली बार इस तीनों एजेंसी ने उनको उनकी औकात दिखा दी और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि तीनों राष्ट्र अध्यक्ष मजबूती से काम कर रहे थे और ये हिमाकत करने की फिर भी कोशिश हो रही थी, चाइना में घेरने की कोशिश हो रही थी। अगर कुछ भी होती है तो शक की सुई चाइनीज गवर्नमेंट पर जाएगी, तो चाइनीज गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर की असीम कृपा रही। आज प्रधानमंत्री अपना 75वां सालगिरह मना रहे हैं, जन्मदिन का। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही है। और अब कैसे बाजी पलटी है देखो मित्रों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बधाई दी, फ्रेंड कह के संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने उनके फोन का बहुत विनम्रता के साथ एक्स पे पोस्ट करते हुए रेसिप्रोकेट किया और उनकी बधाई को स्वीकार किया। अब जो फोन कॉल आए, उस फोन कॉल में ट्रंप को एक बहाना मिल गया कि वो जन्मदिन की बधाई दे रहा था। असल में ट्रंप इतने दिनों से कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा था कि क्या बहाना किया जाए, क्योंकि ट्रंप को मोदी ने उनकी औकात दिखा दी। 36 करोड़ की आबादी को 140 करोड़ के प्रधानमंत्री ने औकात दिखा दी। ये और बात है कि भूभाग में हमसे आप बड़े हैं, लेकिन आबादी में तो हम तुम्हारे पिताजी ही हैं। ये बता दिया प्रधानमंत्री ने कि तुम्हारे जैसे 5-6 देश के हम प्रधानमंत्री हैं। तुम्हारी क्या औकात है, तो ये भारत से तन करके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान नहीं है कि वहां के आसिम मुनीर को बुला लोगे और डिनर पर बिठा के कुछ टुकड़े फेंकोगे और फिर अपना क्रिप्टो करेंसी बेचोगे, क्रिप्टो का बाजार बनाओगे। प्रधानमंत्री ने उनको औकात दिखा दी कि भारत की तरफ देखने का हिमाकत भी नहीं करना। दरअसल बात
यह है कि सीआईए का एक एजेंट ढाका की एक बेस्टिन नाम के होटल की एक कमरे में मृत पाया जाता है। तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को सीआईए ने मोदी को मारने की जिम्मेदारी दी थी।